हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा आपसे कारों में लगने वाले कुछ ऑडियो प्लेयर्स के बारे में, उनके इनपुट और आउटपुट सोर्स जो हैं उनके बारे में, इसके वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ में। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो मेरी लाभप्रद लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो डालता हूँ वो मेरी वीडियो लगभग यूनिक फॉल्ट के लिए होती है या कुछ यूनिक बताने के लिए होती है, जो आमतौर पे मैं भी यूट्यूब पे मैं भी वीडियो सर्च करके देखता हूँ तो मुझे वो फॉल्ट या उससे रिलेटेड कुछ नहीं मिलती, तो मैं उनको सर्च करके और उनका सलूशन करके और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए फ्रेंड, बने रहे मेरी वीडियो के साथ में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लगने वाले वॉल्यूम के बारे में। आमतौर पे अपने जो कारों में, डेकों में, ट्रैक्टर पे या घरों में डेक जो यूज होते हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला वॉल्यूम लगा होता है, जिसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी होती है। और ये जो डिजिटल सेट हैं कार ऑडियो प्लेयर, इनके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला सर्किट नहीं होता वॉल्यूम में, ये स्विचिंग सिस्टम वाला वॉल्यूम इसमें लगा होता है। जैसे अपने किसी बटन को दबा करके कंट्रोल करते हैं, वॉल्यूम माइनस करते हैं, फिर दूसरे वॉल्यूम प्लस करते हैं, उसी प्रकार से जैसे इसको घुमाते हैं तो स्विच ही इसके अंदर जो है बार बार ऑन होकर के आवाज को कम या ज्यादा करता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला वॉल्यूम इसमें नहीं लगा सकते अपने, और न ही कंपनी ने लगाया होता है, नहीं लगा सकते हैं अपने। उसके अलावा इसके इनपुट सोर्स हैं फ्रंट के ऊपर, तो वो है ये, एक तो ये है मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, ये ऑक्सीजन लगाने के लिए है, और ये इसके अंदर पेन ड्राइव लगाने के लिए है, और ये पोर्ट बना है कोई मोबाइल चार्ज करने के लिए। अपने डाटा केबल लगा सकते हैं इसमें, चार्जिंग केबल लगा करके मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों अब इसके बैक साइड में लगे हुए इनपुट और आउटपुट सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मतलब बताऊंगा आपको, ये एफएम की एंटीना के लिए इनपुट सोर्स लगा हुआ है, जिससे एफएम का सिग्नल एंटीना के द्वारा इस प्लेयर को दिया जाएगा। उसके बाद में ये है इसके आउटपुट के सोर्स, ऑडियो आउट के लाइन आउट है। जैसे अपने इसके ऊपर कोई और इसकी आवाज के बाद में अपने किसी प्रकार का और एम्पलीफायर इसके साथ जोड़ना चाहें, या मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इनके साथ में कार के अंदर एम्प जोड़ते हैं, उसके लिए यहाँ से आउट निकलता है और एम्प के इनपुट में जुड़ता है। ये है सब में इसमें लाइन आउट के पोर्ट बने हुए हैं। उसके बाद में आते हैं अपने, बात करते हैं मेन मुख्य बात ये है इसके सप्लाई के जो पॉइंट है, इनमें ये 3 पॉइंट जो दिए होते हैं, जिनके अंदर येलो वायर, ब्लैक वायर व रेड वायर, ये तीनों इसके इनपुट हैं। इनपुट मतलब क्या है, इन दोनों के अंदर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है और इसके अंदर अर्थ जोड़ा जाता है। इन दोनों वायर में पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, लेकिन पॉजिटिव सप्लाई देने के सोर्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे कि इसको तो पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है रेड वायर को ऑन ऑफ के द्वारा, और इस पीली वायर को चूंकि ये मेमोरी सिस्टम से जुड़ी होती है तो इसको अपने
पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर बैटरी पे डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाता है, जिसको ऑन ऑफ नहीं किया जाता। ये डायरेक्ट वायर जो है जुड़ी रहती है। जब अपने ऑन ऑफ करते हैं तो ये सिर्फ एक रेड वायर ही ऑन ऑफ होती है। उसके बाद में ये एक ब्लू वायर है। ब्लू वायर के बारे के में इस सेट के ऊपर लिखा होता है पावर एंटीना। तो कुछ वीडियोस में मैंने देखा है या कुछ मैकेनिक शायद इसको ये समझते हो कि भी ये एंटीने की वायर है। ये किसी प्रकार की एंटीना की वायर नहीं होती है, ये पावर एंटीना बोलते हैं इसको। ये अपने इस प्लेयर के साथ में कोई एम्प जो जोड़ते हैं तो उसके अंदर एम्प के अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आप किसी एम्प पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक रैम की वायर का पॉइंट बना होता है जिसपे अपने पॉजिटिव सप्लाई जोड़ देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई जोड़ के काम में लेते हैं। तो उस पर पॉजिटिव सप्लाई जोड़ने की बजाय ये पॉइंट वहां पे रैम पे जुड़ेगा। ये रैम पे जुड़ेगा, उसको रैम पे जुड़ने से क्या है, ये नेगेटिव पॉजिटिव उसके साथ सप्लाई जाती रहेगी। जब ये रैम उसके साथ जाएगी, जब इसको प्लेयर को अपने ऑन करेंगे तो ही इसमें पावर सिग्नल आएगा और ये सिग्नल एम्प को ऑफ करेगा। यानी कि ये इसी प्लेयर के द्वारा एम्प को भी ऑन ऑफ करने का पॉइंट है, जिसको पावर एंटीना के नाम से जाना जाता है। ये किसी प्रकार की एंटीना नहीं है कि जिसको कोई सिग्नल दिया जाए और इसमें कोई रेडियो या एफएम चलाने के काम में लिया जाए। इस बात को आप गौर करिएगा। ये एम्प को ऑन ऑफ करने का पॉइंट है। जैसे अपने प्लेयर को ऑन करेंगे, इसमें एक सिग्नल आएगा, जो वो सिग्नल एम्प को जाएगा और एम्प को ऑन करेगा। ये सिग्नल जब तक एम्प को नहीं मिलेगा तब तक एम्प ऑन नहीं होगा, और इसमें सिग्नल तभी आएगा जब अपने स्टीरियो को ऑन ऑफ करेंगे। यानी कि एम्प को भी इस स्टीरियो से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तार के द्वारा, अगर अपने एम्प में दोनों पॉइंटों में रैम में और पॉजिटिव सप्लाई के अंदर डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई नहीं देंगे तो। अब दोस्तों आते हैं अपने इसके आउटपुट पॉइंट के बारे में। तो इसके आउटपुट पॉइंट के बारे में, ये 4 चैनल प्लेयर होता है जिसके अंदर 2 वायर जो होती है फ्रंट के लिए होती है, एक राइट और एक लेफ्ट चैनल, राइट और लेफ्ट हैंड के लिए, फ्रंट के लिए। और दूसरी 2 वायर होती है बैक में रियर के लिए, रियर में राइट और लेफ्ट के लिए। ये 4 चैनल प्लेयर होता है। ये स्पीकर की वायर के अंदर देखने की चीज है, बात गौर करने के लिए आपको बताता हूं मैं, कि इसमें वैसे तो अपने उल्टी तार लगा दें स्पीकर की, नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा पुल्टा लगा दें, कैसे भी तो चलते हैं। लेकिन अगर अपने जैसे बताया हुआ है इसके अंदर, तो वायर के अंदर अपने को साइन जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार से अपने लगाते हैं तो अपने को आवाज थोड़ा बेस्ट मिलती है। साइन इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ये पॉइंट है स्पीकर के, ये एक स्पीकर का है, ये एक स्पीकर का है, ये एक ही कलर का अलग स्पीकर का, ये एक ही कलर का अलग स्पीकर का है। कभी भी ऐसा ना करें भी एक इस पॉइंट से स्पीकर ले लिया, एक इसका ले लिया। अगर किसी सेट के गाड़ी में 2 स्पीकर लगे हुए हैं तो दूसरे दोनों स्पीकर तारें खुली छोड़ दी, ऐसे नहीं। अगर 2 स्पीकर लगे हैं तो दूसरे स्पीकर की तारों को आप टैप कर दीजिए, ताकि वो कहीं अर्थिंग के साथ या कहीं किसी पॉइंट के साथ मिल करके सेट की पावर को खराब ना करें। तो इसके अंदर स्पीकर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसकी दोनों तारें देखने में अपने को एक जैसी लगती हैं, व्हाइट है, ये भी ब्राउन है, ये स्लेटी है, और ये भी बैंगनी कलर में है, और ये ग्रीन कलर में, अपने को एक जैसी लगती है। लेकिन इन पे थोड़ा साइन दिया होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब गौर से देखिएगा आप, ये तार व्हाइट है, चारों तरफ से व्हाइट है, ये पॉजिटिव है। ये दूसरी जो व्हाइट तार है इसके ऊपर देखिएगा आप, ये ब्लैक कलर का लाइनिंग दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का लाइनिंग दिया हुआ है। इसी प्रकार से ब्लैक कलर की लाइनिंग जो है सभी पॉइंट के ऊपर दी होगी, सभी पॉइंट्स के ऊपर। ये आप देखिए ग्रीन के ऊपर भी ब्लैक कलर की लाइनिंग दी होगी, ये ब्लैक कलर की लाइनिंग दे रखी है इसमें, ये देखिए आप। ऐसे ही बैंगनी कलर में भी लाइनिंग दी हुई है, ये इसमें देखिए आप, ये प्लेन है और ये इसमें लाइनिंग दे रखी है ब्लैक कलर में। और इसी प्रकार से ये स्लेटी वायर है, इसके अंदर भी इस वायर पे आप देखेंगे ये लाइनिंग दे रखी है। तो ये ब्लैक लाइनिंग जो दिए हुए हैं
ये पॉइंट स्पीकर के नेगेटिव पॉइंट, स्पीकर के ऊपर भी साइन लिखा होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो ये आपको इसको नेगेटिव के साथ जोड़े। अगर साइन नहीं लिखा हो, आपको नहीं मिले स्पीकर पे, तो इसको आप आवाज चालू करके प्लेयर की और इसको आप तार को उल्ट पुल्ट करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट में मैं आपसे बात करता हूं कि अगर अपने को ये सॉकेट लगा हुआ साथ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कनेक्शन करने में। पर कई बार क्या होता है कि कस्टमर अकेला प्लेयर ले आता है, इसके साथ ये सॉकेट नहीं होती है। अगर सॉकेट नहीं होती है तो उस कंडीशन में अपने किस प्रकार से इसके पॉइंट सर्च करेंगे, तो इसका नीचे का ढक्कन खोल करके और नीचे का ढक्कन खोल करके तो अपने पता लगा सकते हैं कि स्पीकर के पॉइंट कौन से हैं, क्योंकि आईसी से ये स्पीकर के जो चारों पॉइंट होते हैं ये आईसी से डायरेक्ट आते हैं। ये चारों चैनल की जो आवाज है ये पॉइंट चारों आईसी से डायरेक्ट आते हैं। जब आईसी से डायरेक्ट आने वाले पॉइंट अपने देख लेते हैं तो फिर अपने पास बच जाते हैं 4 पॉइंट। 4 पॉइंट के अंदर से अपने जैसे ही इन जैसे इसमें दिख रहा है अपने को भी ये पॉइंट, तो अपने स्पीकर को पॉइंट जो है ये आईसी से लाइन देखेंगे तो अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। या इसके अंदर 7388 नंबर से आईसी लगा हुआ है, उस आईसी को अपने डाटा शीट से चेक कर सकते हैं कि भाई कितने कितने नंबर पे स्पीकर होता है। तो उसके साथ अपने मल्टीमीटर से अपने बीप देखेंगे तो अपने को पता लग जाता है कि कौन से तार की आईसी के किस पॉइंट के साथ में बीप आ रही है। तो अपने ऐसे बीप देखेंगे आईसी किसी पॉइंट पे तो अपने को ये बीप की आवाज मिल जाएगी, तो उससे अपने को पता लग जाएगा भी कौन कौन सा पॉइंट जो स्पीकर के हैं। उसके बाद में 4 पॉइंट रहते हैं, तो उनमें अपने को देखना होता है कि इसमें अर्थ कौन सा है और येलो वायर कौन सी है या रेड वायर कौन सी है। तो अर्थ का तो आसानी से हम पता लगा देते हैं भी जैसे ही अपने एक तार बॉडी पे लगाई। कभी भी आप देखें इस प्रकार से आप चेक करें तो बॉडी के ऊपर आप पॉजिटिव लगाइए, अर्थ के ऊपर पॉजिटिव लगाएं और आप देखें भी इस पे बीप नहीं आई, इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं है। नहीं, इस पे 0 रेजिस्टेंस आई है, बीप नहीं आई है, तो ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप इसको देखें, इसके साथ बीप नहीं आई है तो ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड नहीं है, सॉरी ये ग्राउंड नहीं है। बीप नहीं आई इसका मतलब ये ग्राउंड नहीं है, ये पॉइंट बीप नहीं है, ग्राउंड नहीं है। इस पे बीप नहीं है तो ये ग्राउंड नहीं है। इस पे बीप आ रही है तो इसका मतलब ये अर्थ है। तो मैंने देखे इस पे मार्क कर रखा है अर्थ। इस प्रकार से आप उस पॉइंट को अर्थ मार्क कर दें। उसके बाद में आप देखें पॉजिटिव प्रोड को आप अर्थ पे ही रखें और आप ये देखें येलो वायर सर्च करें। येलो वायर अपने इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। येलो वायर अपने सर्च करेंगे तो ये देखिए आप, ये इसमें येलो है, येलो पे ये रेजिस्टेंस आएगी लगभग 350 से 450, 500, 550 तक ये मीटर में वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये येलो वायर है। उसके बाद में रैम की जो वायर है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस कोई नहीं आएगी और रेड के ऊपर भी रेजिस्टेंस कोई नहीं आएगी। अब ये येलो रेड वायर और ब्लू वायर के लिए अपने को सेट का ढक्कन खोलना पड़ेगा, तब अपने को पता लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी अपने इसमें 4 तारों में से 2 तारें सर्च कर, 2 वायर कनेक्शन जो है अपने सर्च कर चुके हैं, एक तो अर्थ का और एक येलो वायर का। बाकी जो 2 वायर हैं उनमें अर्थ के ऊपर पॉजिटिव प्रोड लगा करके, पॉजिटिव प्रोड लगा करके और अपने कोई देखते हैं, जैसे ये अपने पहले ये ग्राउंड आया तो इसमें मार्क कर दिया अर्थ का निशान, ये येलो आया तो इसके अंदर येलो का निशान मार्क कर दिया। अब ये 2 पॉइंट है, इन पे किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं आती है, कोई वैल्यू रीडिंग में सही से नहीं आती है। तो ये अभी अपने को देखना है कि ये क्या काम कैसे इसका होगा, कैसे इसको अपने ढूंढेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि ये पॉजिटिव वायर जो है इस पे तो जो पॉजिटिव होती है उस पे किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन जो ब्लू वायर होती है, अभी इन दोनों में से एक वायर अपने ढूंढ लेंगे
तो चौथी वायर जो बाकी बचेगी, पॉइंट बचेगा, उसको अपने कंफर्म कर सकते हैं भी। अगर ये एक ब्लू वायर अपने सर्च कर ली तो लास्ट जो वायर बचेगी वो रेड ही बचेगी। तो ब्लू वायर को डिसाइड करने के लिए क्या है कि अपने इस पॉइंट में से एक पॉइंट पे अपने तार रखेंगे किसी एक में। तो जैसे मैंने इसमें रख लिया, तो सॉकेट के पास में नजदीक में एक डायोड लगी होती है, एसएमडी डायोड। तो आप देखेंगे इस सॉकेट के पास में ये एसएमडी डायोड लगी है। तो अपने सर्च करेंगे रैम की वायर। ये डायोड जो है ये रैम की वायर के सीरीज में लगी होती है। इस डायोड के द्वारा ही पावर एंटीना का सिग्नल जो है ब्लू वायर में निकलता है। तो अपने ब्लू वायर ढूंढ रहे हैं। अब ब्लू वायर ढूंढ रहे तो इस डायोड पे अपने यहाँ लगाएंगे, बीप नहीं आई। फिर अपने यहाँ लगाएंगे, बीप नहीं आई। इसका मतलब ये ब्लू वायर नहीं है। जिस पॉइंट में अपने लगा रखी है रेड वायर को, ये पॉइंट जो है ये ब्लू वायर नहीं है, इसका मतलब। अब अपने ऊपर वाले पॉइंट में लगाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट में लगा करके, और जैसे ही अपने इस डायोड के पॉइंट पे लगाया, इधर लगाया, कोई आवाज नहीं आई, और फिर अपने इस पॉइंट पे लगाया। अब आप देखिए ये बीप की आवाज आ गई है, बीप की आवाज आ गई है। यानी कि ये जो है पॉइंट, ये डायोड जो है, इस डायोड के साथ जो पॉइंट बोल रहा है, बीप दे रहा है, वो पॉइंट ब्लू वायर है। इस डायोड का वर्क ये होता है कि ये डायोड इस प्लेयर को ऑन होने के बाद में पावर एंटीना का जो सिग्नल है इस डायोड के द्वारा ब्लू वायर से आउट होता है, ब्लू वायर से आउट होता है, और वो फिर एम्प को ऑन करता है। तो जब अपने एक ये ब्लू वायर का पॉइंट सर्च कर लिया, अब अपने को पता लग गया इसमें कि ये वायर जो है येलो शो की, जिसपे अपने 400-450 के करीब रेजिस्टेंस आई, इसकी बीप आ गई अर्थ के साथ में। इसको ढूंढने का ये तरीका हो गया। और इसकी जो बीप है ये डायोड के साथ में बीप आ गई, तो ये ब्लू वायर को ढूंढने का तरीका हो गया। अब पीछे बची अपना एक पॉइंट और अपनी वायर बच गई रेड। तो इसका मतलब ये जो बाकी बचा हुआ जो पॉइंट है ये रेड है। और इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसे ही कनेक्शन ये है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इस पर, ये येलो वायर है तो ये येलो का साइन दिया गया है यहाँ पे, और ये ब्लैक वायर है, ये रेड है, ये ब्लू है। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं। यानी कि इसमें आप ब्लैक, येलो और ब्लू तार को सर्च कर लेंगे। कोई भी कस्टमर का बिना सॉकेट का लगा हुआ है, बिना सॉकेट के डेक अगर आपके पास आता है, तो इस प्रकार से आप पॉइंट को सर्च करके और उसके पॉइंट जो है ढूंढ सकते हैं, जिससे अपने को रिपेयरिंग करने में आसानी रहती है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सेट के बारे में, कुछ अंदर आने वाले फॉल्ट और इसका सर्किट किस प्रकार से काम करता है वो मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसके आगे आने वाले फॉल्ट और इसका सर्किट कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, किसी में मुझे नहीं मिला इसके बारे में। जो भी मैंने जो सर्च किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।